नमस्कार, मैं सोनम। आसनसोल टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। हर रोज की तरह आज भी हाजिर हूँ महत्वपूर्ण खबरों के साथ। आपके मकान को बनाए आपके सपनों का आशियाना डेकोर वॉलपेपर। लजीज खाने के शौकीन लोगों के लिए अच्छी खबर। आसनसोल के एसबी गुराई रोड स्थित सुकांतो मैदान के सामने खुल गया है द जायका फास्ट फूड रेस्टोरेंट। जनता को इन मुश्किल हालातों में राहत पहुंचाने के मकसद से आरएल के नर्सिंग होम में इलाज के खर्च में भारी कटौती करने का फैसला लिया गया। आज आसनसोल नगर निगम के 6 नंबर वार्ड के लिए उपचुनाव हो रहा है। टीएमसी की तरफ से विधान उपाध्याय प्रत्याशी के रूप में प्रतिद्वंदिता कर रहे हैं। वहीं मैदान में कांग्रेस, भाजपा और माकपा भी है। मतदान को लेकर आज जेके नगर मोड़ पर टीएमसी और भाजपा समर्थकों के बीच तनाव देखा गया। टीएमसी नेता विनोद नोनिया के नेतृत्व में टीएमसी कर्मियों ने आरोप लगाया कि भाजपा द्वारा दुर्गापुर से गाड़ियों में समर्थकों को भरकर चुनाव में गड़बड़ी कराने के लिए लाया जा रहा था। जेके नगर मोड़ पर टीएमसी और भाजपा कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की हो गई। इस मौके पर भाजपा के विधायक लक्ष्मण घोराई ने आरोप लगाया कि टीएमसी उपचुनाव में धांधली कर रही है। उन्होंने टीएमसी विधायक पर बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा टीएमसी कार्यकर्ता धड़ल्ले से बूथ कैप्चरिंग कर रहे हैं। हालांकि टीएमसी की तरफ से भाजपा के आरोपों को खारिज कर दिया गया। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे चुनाव में अशांति फैलाने के लिए भाजपा अफवाह फैला रही है। घटना की जानकारी मिलते हुए आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से डीसी डॉक्टर कुलदीप एस के नेतृत्व में विशाल पुलिस बल मौके पर पहुंच गई और मामले को शांत किया। इस मौके पर पुलिस के अलावा कॉम्बैट फोर्स के जवान भी मौके पर उपस्थित थे। ने गाड़ी से खींच के मारा है। हम मारे थे जेके नगर से, इस साइड से विनोद नोनिया सभापति रानीगंज के। मेरा नाम शिवशंकर पासवान है, लोग मुझे डब्ल्यू के नाम से जानते। हम बीजेपी पार्टी करते इसलिए मारा गया हमको। आप जब अभी गिरे वो अवस्था में थे तो क्या हुआ है? हमें मारा है, हमको बाजार का मारा गया। वहाँ पर पूरा ग्रुप उसका था। पुलिस प्रशासन टोटल मिली हुई है। हमें उठाने के बजाय बोलते दारू पी के गिरा हुआ है। पुलिस प्रशासन बदनाम, पुलिस प्रशासन टोटल मिली हुई है, टोटल मिली हुई है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिवशंकर पासवान है। हमको तृणमूल कांग्रेस पार्टी लोग मारे, रानीगंज सभापति विनोद नोनिया। দুর্গাপুর থেকে লক্ষণ গুরাই কিছু ক্রিমিনাল লোকগুলোকে নিয়ে এসে রোডটা ব্লক করেছে। দুটো মহিলা যাচ্ছিল পেশেন্ট, উহাকে বলেছে না আপনারা যেতে দিব না, রোডটা জাম করেছে। ওর মধ্যে আমাদের ছেলেগুলো বলে আর ভাই আপনারা চিনি না, আমরা জানি না কেন রোডটা জাম করেছে। ওর মধ্যে আমাদের কিছু লোকগুলোকে উপরে ইটা পাথর ছুঁড়েছে। তারপরে আমাদের লোকগুলো পাল্টা জবাব দিয়েছে। আর বাইরে থেকে সব বহিরাগতকে নিয়ে এসেছে। ভোটের তো আমাদের সম্পর্ক নাই, ভোটটা তো হচ্ছে বেনালি গায়ে। আমাদের কি সম্পর্ক আছে? ট্রেনে কেন আসবে এমএলএ, দুর্গাপুর এমএলএ এখানে কি জন্য আসবে? অনেক লোকগুলোকে নিয়ে এসেছে, বাইরে থেকে নিয়ে এসেছে লোকগুলা, বাস ভরে ভরে নিয়ে এসেছে। একটা লোক জেকে নগর বেনালি, একটা জেকে নগর লোকগুলো না, একটা আইডি প্রুফ নাই, সব বাইরে লোকগুলো নিয়ে এসেছে। এখানে মহলটা এখানে আমরা চাইছি কি अगर 5 মিনিট আইসে अगर শেষ না করতে পারে তা আমরা লোকগুলো আমরা নিজের আইন হাতে নিয়ে তারপরে এদিকে তেড়ে দিব। আমরা চাই না কি কোনো অশান্তি হোক। রোড জাম করতে দিব না, রোড জাম করতে দিব না, রোড জাম করতে দিব না। পাবলিক হ্যারাসমেন্ট হতে চাই বেনালি के एक सब বাইরে লোক আছে, এখানে শান্তি চেষ্টা করছে। ভোটটা আমাদের मतलब ভোট यहां पे है, अब ভোটটা এখানে নাই তো। बार-बार आरोप हो रहा है कि आपका विधायक भी बाहर के हैं, उसके बाद भी तेनाली गांव में वो ना बाहर का विधायक है ना तो जीता। मोदी जी बाहर का थे, वो खड़ा हुआ है बनारस में। बोर कहीं का बाहर का विधायक है लेकिन जीत के तो आए हैं। लखन गुरई तो दुर्गापुर का नहीं है, आसनसोल का है। वो तो जीत के गया, उसका अपना विधानसभा में घूम सकता है। मैं रानीगंज पंचायत समिति का हूँ लेकिन जमुड़िया विधानसभा मेरा पड़ता है, दिन में तो घूम रहा हूँ। क्या लग रहा है कि वो अशांति करने के लिए अशांति करने के लिए आए। सुबह से पहलवान होटल बंद है तब पर भी अशांति करने का चेष्टा कर रहा है। आप लोग प्रशासन से बात किए हैं कि प्रशासन से बिना बात किए खुद ही अपने हाथ लगाना चालू? ना ना, हम लोग कोई हाथ नहीं लगाया। प्रशासन के माध्यम में प्रशासन हम लोग का बोल रहा है ब्रेक रखने के लिए। हम लोग देखिए, हम लोग चाहते हैं, हम लोग ममता दी का सैनिक है, हम लोग पीछे में है। वो लोग देखिए रोड को ब्लॉक कर रहा है, हम लोग तो कुछ कर नहीं रहे हैं। अगर प्रशासन नहीं कर पाएगी तो क्या करेंगे? प्रशासन के ऊपर रास्ता है, प्रशासन नहीं करेगा तो हम लोग बैठेंगे यहीं पर, रास्ता में बैठेंगे। 9টা 15 আমি যখন খবর পেয়েছি যে ওখানকার বিধায়ক 153 54 নম্বর বুথে ভোটে বসে দাঁড়িয়ে রিগিং করাচ্ছে,
দিলদারের বাড়িতে কাল বীরভূম থেকে গুন্ডা বাহিনী এসে তারা বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে, পুলিশের সাহায্য নিয়ে তারা এলাকায় থাকতে দেওয়া হয়েছে। সকাল থেকে আমাদের বিজেপি কর্মীদের বুথ এজেন্টকে বের করে দেওয়া হয়েছে, পার থেকে হেনস্থা করেছে, মানুষকে ধমকানি দেওয়া হচ্ছে, ভোট দিয়ে আসবেন না, বাড়িতে বসে থাকুন, ভোট আমরা করে নেবো, বুঝে নেবো। পুলিশ সাহায্য করছে, ভোট রিগিং চলছে, প্রার্থী আক্রান্ত হচ্ছেন, এজেন্টকে বের করে দেওয়া হচ্ছে। তারপরে খবর পাওয়ার পরে এখানে এসেছি, পুলিশকে বলেছি, সিপিকে বলছি, পুলিশকে বলছি, বারবার করে বলছি যে বিধায়ককে সর করে দিন, গুন্ডাদেরকে বের করে দিন, সুস্থভাবে ভোট করতে দিন। যদি না করেন তাহলে আমরা কিন্তু দলগতভাবে আমরাও কিন্তু রোড জাম করতে বাধ্য হবো। সে কারণে এসেছি। পুলিশ বলছে আমরা চলে যান, আমি বলেছি অবশ্যই চলে যাবো, বিধায়ককে বের করে দিন, গুন্ডাদেরকে বের করে দিন, ভোটটা করতে দিন, যদি না হয় আমার যা কাজ সেটা করুন। विधायक बोलते काके आप হররাম সিং জামুড়িয়া বিধায়ক হলেও তিনি কোনো ভোটার নন। আমি বিধায়ক, আমি যে বাইরে রাস্তা দাঁড়িয়ে আছি, পঞ্চায়েত দাঁড়িয়ে আছি, তিনি কেন বুথে যাবেন, তিনি কেন ভোট করাবেন, তিনি কেন বুথে বসে রয়েছেন? যে বিরুদ্ধে গুন্ডাগুলো এসে কেন বার করে দেওয়া হয়নি? প্রার্থীদের আক্রান্ত কেন হবে, কেন ভোট করতে দেওয়া হবে না? আমি বলছি সুষ্ঠুভাবে ভোট হলে বিধান উপাধ্যায় একটা বুথ জিতবে না। জেনে শুনেই কিন্তু বাদ থেকে গুন্ডা নেশা হয়েছে, ভোট লুট চলছে, পুলিশ নিষ্ক্রিয়। সিপিকে বলার পরেও আমার জেলা সভাপতি সিপিকে বলেছেন, ওসিকে বলেছেন, আমি বলেছি, কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। আমরা এসছি যে আর 1 ঘন্টার মধ্যে সুষ্ঠু ভোট না পায়, মানুষ দিতে না পারে, অধিকার যদি প্রয়োগ করতে না পারে, দলগতভাবে যা করা আমরা করব। ওখানে বাইরে থেকে লোক নিয়ে এসছে, আমাদের তো পোলিং এজেন্টকে মারধর করেছিল, বার করে দিয়েছিল, আবার ওকে বসানো হয়েছে, কিন্তু ভোট পুরো ওরা লুট করছে। আমাদের কাছে যেটা খবর আছে, কিছু কিছু জায়গায় ভোট ঠিক হচ্ছে, যেখানে আমাদের পোলিং এজেন্ট রয়েছে এবং ওখানে প্রতিরোধ করতে পারছে, সেখানে কিছু কিছু জায়গায় ভোট হচ্ছে, কিন্তু বাকি জায়গায় ওরা কতগুলো পকেট করে নিয়েছে যে এই ভোট বুথগুলো লুট করব, সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী এখানকার এমএলএ ওই কাজ করছে। আর বাইরে থেকে এসছে, পাণ্ডবেশ্বর, বারাবণী, বীরভূম থেকেও লোক নিয়ে এসছে, আর সেটা শেখ দিলদারের বাড়িতে তারা শেল্টার ছিল, আর সেটা প্রশাসন পুরোপুরি জানে। কালকে আমাদের এমএলএরা, আমি নিজে সিপিকে জানিয়েছিলাম, কিন্তু কোনো রকম স্টেপ না নিয়ে। अपना वोट अपने लोग जाकर दे रहे हैं। बात यह है कि कैंडिडेट ऐसा यहाँ पर दिया गया है जो खुद मेयर है, और सभी यहाँ के जनता चाह रही है कि हमारे इलाके में डेवलपमेंट काम हो, क्योंकि आज तक जो डेवलप होना चाहिए इस वार्ड में डेवलप हुआ नहीं। तो सभी लोगों ने तय किया कि नहीं भाई, इस बार हम लोग मेयर को ही वोट देंगे, और मेयर का काम है डेवलप करना, उन्होंने बोला भी है। इसलिए यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपना वोट अपने लोग जा कर के दे रहे हैं। बीजेपी की आरोप है कि बार बार बोलने के बाद भी ना पुलिस सुनी है, और सुबह से लगातार छपा वोट चल रही है, विधायक जी खुद बैठ के खुद ही करवा रहे हैं। देखिए, बीजेपी को कहने का तो और कुछ है नहीं। 2021 में ऐसा उनको ममता बनर्जी ने पटकनिया दिया है कि अभी तक वो खड़ा नहीं हुए हैं, उनके पैर के नीचे ज़मीन तो है नहीं। और अभियोग लगाना कि विधायक जी छपवा रहे हैं, विधायक जी तो ये सब काम करते ही नहीं, और हम तो बूथ पर गए भी नहीं, समझ गए। इसलिए वो जो बोल रहे हैं, एक बात और उन्होंने बोला है कि बहिरागत है। अरे जनता ने हमको यहाँ एमएलए बनाया है, यहाँ हमारे वार्ड में वोट हो रहा है, हमारा दायित्व बनता है कि यहाँ शांति श्रृंखला को ठीक रखें, यहाँ जल का व्यवस्था है कि नहीं, यहाँ लोगों को बैठने का छाया किया गया है कि नहीं, ये दायित्व मेरा है। इसलिए हम घूम करके देख रहे हैं, और ये प्रॉब्लम उनका हो सकता है उनको, क्योंकि बीजेपी के लोग भी तय कर चुके हैं कि यदि बीजेपी को 150 तो वोट ही देंगे, उससे तो मेयर जीतने वाला नहीं है, यहाँ पर कोई जीतने वाला नहीं है, मेयर ही जीतेंगे। इसलिए बीजेपी सीपीएम भी तय किया है कि हम लोग मेयर को वोट देंगे। सर, ये भी बात बार बार बोला जा रहा है कि जिस तरीके से अभी ये करप्शन का बहुत सारा पार्टी के ऊपर आरोप आ रहा है, या पार्टी के नेता का ऊपर, तो ये वोट पर कोई प्रभाव पड़ सकता है? इससे कोई प्रभाव नहीं। पार्टी में मान लीजिए कि पार्टी में एक आध आदमी ऐसे हो सकते हैं, उनके ऊपर अपना कानूनी कार्रवाई कर रही है, प्रशासन भी कर रहा है, गवर्नमेंट भी कर रही है। यदि वो गलती किए हैं तो उनके ऊपर एक्शन होगा। उससे लेकर के वोट के ऊपर कोई असर नहीं है, क्योंकि ममता बनर्जी को देखकर लोग वोट करते हैं, ना हरराम सिंह को देख करके करते हैं, ना और नेता को देखकर करते हैं, ममता बनर्जी को देखकर करते हैं, इसलिए उस पर कोई असर पड़ रहा है।
और पब्लिक लाइन देके खड़ा होकर अब वोट दे रहे हैं। बोल रहे हैं कि सुबह से अशांति फैला हुआ है, बीजेपी का बार बार आरोप हो रहा है, तो ये कितना सही बात है और क्या सही लग रहा है? देखिए, ये तो हर वोट में बीजेपी बोलता है। जब भी कभी वोट होता है तो ये बात लोग पुराना रिकॉर्ड हो जाता है। वो लोग बोल रहे हैं कि बीरभूम और पांडेसर से काफ़ी लोग लाया गया है जो कि यहाँ पे छप्पा वोट कराने के लिए, इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कोई बात नहीं है। आप लोग जाके बूथ में देख सकते हैं कि जो वोटर है इस इलाके का वही वोट डाल रहा है। आपके विधायक जो स्थानीय है उन पर भी आरोप लगा रहा है कि वो वोटर नहीं है फिर भी इलाके में है। देखिए, ये विधानसभा का एमएलए वो कैसे बाहर का हो सकता है? विधानसभा उनको यहाँ का लोग चुना है, तो ये सब आरोप जो लग रहा है वो गलत आरोप लग रहा है। और हम लोग का जितना भी आप लोग देख सक रहे हैं यहाँ पर जितना आदमी है सब यही गांव का आदमी ये लोग हैं और यही यहाँ का वोटर है। যে বলছে যে কে বলেছে এটা যে কে নগরে দাঁড়িয়ে আছে সে বলেছে তো সে কোথাকার না ও বলছে আগে নিজেকে তো জানতে হবে যে সে কোথাকার যে বলছে বক্তব্যটা সে কোথাকার এটা ওকে জিজ্ঞাসা করতে হতো ও কি করতে এসছে ওর তো এলাকা নয় ওর বক্তব্য বলছে যে তোমার এখানে যিনি আছে হরিরাম সিং তিনি এখানকার ভোটার নন তাহলে উনি কেন আছেন এখানে হরিরাম সিং এমএলএ তো ভোটার দিনে তাহলে বুঝে কেন মানে ইয়েতে কেন আছে তো ওরাই তো বসে আছে সব জায়গাতে ওরা এই তো দেখে এলাম নিমডাঙ্গার কাছে কি আমাদের বানপুরের একজন যে ক্যান্ডিডেট দাঁড়িয়ে ছিল সে দাঁড়িয়ে বসে আছে সব জায়গাতে ওরাও বসে আছে যে যেখানে পাচ্ছে কিন্তু মানে মিথ্যেকালে প্রচার যখন পারবে না তখন এটা বলবে ওরা বাজাবে খালি ক্যাসেটটা दिए जा रहा है एक्शन सर क्योंकि बार बार देख रहे हैं कि दोनों पक्षों में झमेला बढ़ रही है। ना कोई झमेला नहीं पड़ेगा, शांतिपूर्ण भाव से देखा जाएगा। ठीक, वो लोग आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पे टीएमसी आसनसोल के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा आज रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स भवन पहुंचे। यहाँ उन्होंने एक रक्तदान शिविर और मारवाड़ी रिलीज अस्पताल के सहयोग से रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा मुफ्त राशन वितरण शिविर का उद्घाटन किया। आसनसोल के सांसद के यहाँ पहुँचने पर आरती उतारकर उनका स्वागत किया गया तथा उन पर फूलों की बारिश की गई। इसके उपरांत सांसद ने फीता काटकर रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया। इस मौके पर यहाँ आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, डिप्टी मेयर अभिजीत घटक, रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अरुण भरतिया, सचिव मनोज केसरी, आरपी खेतान, रोहित खेतान, रुपेश यादव सहित तमाम गण्यमान्य लोग मौजूद थे। रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स, मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी अस्पताल के साझा सहयोग से रक्तदान शिविर और निःशुल्क राशन वितरण शिविर में शिरकत करते हुए शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि इन्हें इस आयोजन का हिस्सा बनने पर गर्व की अनुभूति हो रही है। उन्होंने रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स तथा मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी अस्पताल प्रबंधन को ऐसे आयोजन के लिए बधाई दी। कार्यक्रम के दौरान रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों के साथ शत्रुघ्न सिन्हा का वार्तालाप भी हुआ। রানীগঞ্জ চেম্বার অফ কমার্স এই যৌথভাবে আজকে আমাদের মাননীয় সাংসদ শ্রী শত্রুঘ্ন সিনহা তিনি আপনাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন। আপনাদের আমন্ত্রণে তিনি এখানে উপস্থিত হয়েছেন। রানীগঞ্জ চেম্বার অফ কমার্সের প্রেসিডেন্ট রয়েছেন আমাদের সাথে রানীগঞ্জ চেম্বার অফ কমার্সের অন্যান্য যারা সকলের আশীর্বাদ সকলের ভালোবাসা নিয়ে ওনাকে আপনারা ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেছেন। শত্রুঘ্ন সিনহা সাহেব আপনাদের কাছে আছেন, উপস্থিত রয়েছেন। আমাদের সকলের অভিভাবক রাজু বাবু রয়েছেন, রোহিত রয়েছে, আমাদের ভাটিয়া অরুণ ভাটিয়া রয়েছে, মিশ্রতা আছে, বাপি যে রয়েছেন। বাপিদের সঙ্গে আমার প্রায় আজকে 40 বছরের জানাশোনা হবে। 40 বছর বাপি তখন স্কুলে। बहुत बढ़िया लगा मुझको। ये मैं कहना चाहूंगा और तमाम भाइयों बहनों को, हमारे सिख समुदाय के जो लोग यहाँ आए हुए हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूँ।
सबका बहुत आभार प्रकट करता हूं कि ये सब सोशल और नोबल काम करने के लिए आपका कोई मुकाबला नहीं है। जो आप लोगों ने किया है और जो कर रहे हैं, मैंने सिख समुदाय का नाम भी जोड़ा है उसमें। आपने देखा होगा जो देश तो हमारा अपना सिख समुदाय है। अभी आपने देखा होगा चाहे किसी पार्टी की बिलोंगिंग हो या ना हो, कितना बड़ा किसान आंदोलन कितने महीनों चला, करीब साल भर चला, लेकिन हमारा अपना सिख परिवार, सिख समुदाय जिस तरह से उनको राशन पानी के अलावा हर तरह की यथाशक्ति और यथाभक्ति मदद की, दिन रात 24 घंटे, वो भी एक बेमिसाल रहा। वो बहुत लोगों को खामोश, वो भी हमेशा लोगों को याद रहेगा। उसी तरह से मारवाड़ी समाज जो कर रहा है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स कर रहा है, खासकर हमारा अपना मारवाड़ी समाज स्वास्थ्य के मामले में, एजुकेशन के मामले में, गरीबों के उत्थान के मामले में, आज कैसे आप लोगों ने बहुत सारी समस्याएं रखी। मैं तो अपने परिवार के सदस्य होने के नाते यहाँ पे आया हूँ, उसके बावजूद कैसे रखी। मैं तो कई जगह जाता हूँ, वो लोग कहते नहीं बाद में आपको लिख के दे दूंगा, बाद में कुछ बातें हैं बाद में लिख के दे दूंगा, आपके आदमी से आपके ऑफिस से कांटेक्ट कर लूंगा। मैं समाज का, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, मैं रोहित जी से पहले भी कई बार मिल चुका हूँ, अरुण जी से बहुत बार मिल चुका हूँ। इन लोगों ने देखा है कि पिछली बार जब ममता जी के साथ कार्यक्रम हो रहा था, यहाँ पे तमाम एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे, तमाम काउंसलर्स थे, हमारे जितने काउंसलर ब्रदर्स यहाँ हैं, फैमिली के लोग वो थे, हमारे एमएलए थे, हमारे तमाम लोग थे वहां पे, और पूरे IAS IPS सब लोग बैठे हुए थे वहां पे। नगर निगम के 91 नंबर वार्ड अंतर्गत रानीगंज के गिरजापाड़ा इलाके के माइनिंग कॉलेज के निकट काली मंदिर के समीप रहने वाले उदय घोष पर अपने भांजे की बीवी के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश का संगीन आरोप लगाया जा रहा है। इस संदर्भ में उदय घोष के भांजे की बीवी ने हमारे संवाददाता को बताया कि मनसा पूजा के दिन वह अपने घर में पानी भर रही थी। उनके घर के निकट रहने वाले उनके मामा ससुर उदय घोष ने उनसे पूछा कि घर में क्या सब्जी बनी है। इस मौके पर उनके भांजे जब उन्हें बताया तो उदय घोष ने उनको वह सब्जी देने के लिए कहा। महिला ने बताया कि जब वह उदय घोष को सब्जी देने उनके घर गई तो उन्होंने उनका हाथ पकड़ लिया और अंदर खींच लिया। इसके बाद उन्होंने उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। इतने में महिला के पति भी वहां आ गए और अपनी पत्नी को ढूंढने लगे। इस पर उदय घोष ने महिला के पति को झूठ कहा कि उनकी पत्नी वहां नहीं है। आखिरकार उनके पति को पता चल ही गया कि उनकी पत्नी उदय घोष की गिरफ्त में है। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उदय घोष मौके से फरार हो गया। जब हमारे संवाददाता ने उदय घोष के बारे में स्थानीय महिलाओं से बात की तो सभी महिलाओं का एक ही कहना है कि उदय घोष इसी तरह का इंसान है जो स्थानीय महिलाओं के लिए सिरदर्द बना हुआ है। एक महिला ने बताया कि एक दिन रात में बिजली चले जाने के कारण उनका बेटा अपने घर के बाहर आंगन में सो रहा था और उनकी बहू अपने 2 बेटों के साथ घर के अंदर सो रही थी। तभी उदय घोष वहां आया और उनकी बहू के साथ बदतमीजी करने लगा। इसका भी स्थानीय लोगों द्वारा विरोध किया गया। वहीं एक अन्य महिला ने बताया कि उनको भी उदय घोष अक्सर तंग किया करता था, फप्तियां कसता था। स्थानीय महिलाओं का कहना है कि उदय घोष के कारण स्थानीय महिलाओं का जीना मुहाल हो रखा था। उसने सबको परेशान किया था। अपने भांजे की बीवी के साथ बदसलूकी करने के बाद उदय घोष मौके से फरार हो गया है। उसके घर में ताला लगा हुआ है। उदय घोष के भांजे की बीवी ने रानीगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। हालांकि अभी तक पुलिस उदय घोष को पकड़ने में कामयाब नहीं हो पाई है। आरोपी को पकड़ने की मांग करते हुए स्थानीय महिलाओं ने राष्ट्रीय राजमार्ग 60 पर
कुछ देर अवरोध किया। उनकी मांग थी कि जल्द से जल्द पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर कानूनी सजा दिलवाए। हुआ था? मेरा मामा ससुर लगता था। कौन? उदय घोष। तो हमसे सब्जी मैंने पानी में भर रहे थे, तो वो हमको बोला किसका बनाया है, तो हम बोले बस यही सब्जी बनाए थे। तो हमको देगा, तो हम बोले, फिर हम हंसने लगे, हम कुछ बोले नहीं। तो फिर जाकर हम दे दिए। तब जब उनका घर गया हम देने के लिए, तो मेरा हाथ पकड़ के घर में ढुका लिया था। और जब घर में ढुकाया तो उसी मेरा आदमी चला आया था। जब मेरा आदमी आया तब अब मेरा आदमी खोजने लगा हमको, तब बोला कि तुम्हारा पत्नी यहाँ पे नहीं है। तो हमको रूम में नुका के रख दिया था और उसी में ज़बरदस्ती हमको करने लगा, मुँह दाब दिया था। और उसी में जब मेरा आदमी जब उसको पकड़ने खोजा तो वो आदमी तो भाग गया, उदय घोष। कब का? ये घटना बुधवार को हुआ था, मनसा पूजा का दिन। कितना बजे घटना होगा? बस यही 12:30 1-2 बजे हुआ होगा। 1-2 बजे। ये उदय घोष कहाँ रहता है? बस हम लोग पास ही में रहता है। तो ये आपके साथ हुआ यार कोई? कैसे हुआ है? बहू बेटी लोगों के साथ हुआ है सर। मैंने ये घटना करते रहता है यार? हाँ, ये घटना करते ही रहता है। तो आपने रानीगंज थाना को जनाया? हाँ, हम जनाए थे। क्या बोला थाना वाला? मैंने उनको पुलिस खोज रहा, वो नहीं मिल रहे यहाँ पे। पुलिस खोज रहा है? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है सोनी विश्वास। जगह का नाम? ये जगह का नाम? जगह का नाम है रानीगंज। क्या नाम? রানীগঞ্জ गिरजापाড়া মাইনি কলেজ। ঝগড়া হচ্ছিল, ও বেরো এসে আমাকে খারাপ খারাপ গাল দিয়েছে। আমি বললাম যে তুমি আমার গাল দিলে যাদেরকে বার করো, এখান থেকে পাড়া থেকে বের করো। আমি যদি খারাপ পাচ্ছি সেটা আমার ফ্যামিলি বুঝবে, ওর বলার অধিকার নেই। ওকে আমি চিনি না। কোন কোন? উদয় ঘোষ। উদয় ঘোষ ওকে আমি সত্যি চিনি না। ও কে আছে? ও নেতা আছে, নিজের কাছে আছে, নেতা বলে ওই রকম সবাইকে বলে, সব কিছুতে বলে খারাপ মেয়ে আছে, ফালতু মেয়ে আছে, একে পাড়া থেকে বের করে দাও। কার সাথে গল্প করলে কি ফেসে আছিস? কার সাথে গল্প করবে ঘরে লোক ঢুকে। আমার মাকান মালিক দেখে না যে ওই ঘরে লোক ঢুকছে, ও দেখেছে কি আমার ঘরে লোক ঢুকছে বলে। ওর ঘরে ঢুকলে ভালো। तो ये उदय घोष ऐसी करता है? हाँ। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोनी दत्त। जगह का नाम? गिरजापाड़ा पार्टी ऑफिस। मेरा बेटा बहू था यहीं पर ही। मेरा अपना घर दुआर है। मेरा लड़का फल बेचता है। गर्मी का दिन था, मेरा लड़का बाहर में सोता, लाइन चल गया था, हम लोग भी घर में था। तो मेरा बहू, मेरा लड़का बाहर में है, दरवाजा का सामने है, मेरा बहू दोनों लड़का का लेके घर में सो के हैं। उसको लड़का को, मेरा नाती को, पोता को हटा के अपने बीच में ढुक गया। ढुक के वही उदय घोष ढुक गया। तो मेरा बहू चिल्लाने लगा। तो चिल्लाने लगा तो मेरा लड़का उठ गया। उठ के हमको बोला, ए मम्मी देख तो कौन आया। तब देख रहा, लाइट जलाया तो देख रहा उदय। तो मेरा बहू का पैर में धरा, मेरा लड़का को धरा, उसको दौड़ के आया तो नाली में गिर गया। उसका घर का आदमी को भी हम लोग बोला, तो वो हुआ, उसका घर वाली मर गया ना। तो मेरा बहू को बोला कि इसी का चलते मर गया। तो मेरा बहू को, बेटा को, सबको मेरा घर में रहने दिया। पूरा मोहल्ला को आदमी से बोला जो भी आएगा उसको मारना। लोग तो आज तरह लगा मेरा घर नहीं ढुकता। हर साल की तरह इस साल भी रानीगंज के उर्दू लाइब्रेरी में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। आपको बता दें कि यह कार्यक्रम
अब तक आप देख रहे थे आसनसोल और आसनसोल के आसपास की खबरें। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।